हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। आज हम बात करने वाले हैं बार के एग्जामिनेशन के बारे में। कुछ लास्ट मिनट टिप्स मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। बैकग्राउंड आप यहाँ पे देख सकते होगे, ये इसीलिए यहाँ पर है सो दैट यू कैन फील द कामनेस, यू कैन फील द वे चिल्ड आउट सॉर्ट ऑफ वाइब, कि आपको अच्छा लगे, आप पॉजिटिव फील कर सको, ठीक है, अपने एग्जामिनेशन के समय पे, है ना। तो मैं कुछ 3 पॉइंट्स के बारे में आज आपके सामने बात करने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट होने वाला है कि जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, जस्ट एक क्विक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट होगा कि कट ऑफ क्या रहती है और आप कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो कि आप शॉर्ट मैनर में क्लियर हो जाए आपका एग्ज़ाम। ऑफ कोर्स इट विल बी एन अजम्पशन ओनली, बिकॉज एग्जैक्ट क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता होता। वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे, टफनेस पे, उस साल में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी प्रेजेंस या कितना टाइम उनको मिला है, वो चीज़ें भी बहुत हद तक उसको अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट होगा थिंग्स टू डू, लाइक लास्ट मिनट पे या एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको क्या क्या करना है ना। तो स्लॉट्स के अकॉर्डिंग, दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू गिव यू दिस सॉर्ट ऑफ टिप्स। जिनका भी एग्जामिनेशन इस टाइम में है, आप लोग उस अकॉर्डिंगली उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ पैटर्न आई एम श्योर आप लोगों को पता है कि इन टोटल आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या होता है, लाइक आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस में आपको टाइम जो मिलता है वो मिलता है 2 घंटे का, दैट इज़ 120 मिनट्स, ठीक है। मतलब 1 मिनट से ज़्यादा समय, थोड़ा सा ज़्यादा समय एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, और अगर आप एक गलत आंसर करते हैं तो -1 वहाँ पे होता है, ठीक है। ओके, अब अगर मैं बात, ये तो हो गया आपका पैटर्न का सिनेरियो, सो इट्स अ वेरी बेसिक सॉर्ट ऑफ पैटर्न। अब अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करती हूँ तो वेरीड सॉर्ट ऑफ कट ऑफ रहता है, अलग अलग तरीके का कट ऑफ रहता है, बट इन जनरल अगर हम देखेंगे 300 मार्क्स का अगर पूरा पेपर है तो जैसे फॉर एग्जांपल 2018 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018 की अगर मैं बात करती हूँ तो इट वाज 125 या कुछ उसके आसपास था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कुछ और टाइम के बारे में, तो मतलब आप ये मान लीजिए कि अगर हम कट ऑफ एग्जैक्टली के बारे में बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि कई बार 118 भी सुना है, कई बार आपका 100 के आसपास भी सुना है, अलग अलग ईयर्स की मैं बात करूँ तो हम लोग उस नंबर पे नहीं जा रहे, बिकॉज दैट इज़ अ क्वाइट अ लो वैल्यू, ठीक है। अभी के लिए हम क्या मान के चल रहे हैं कि हम एटलीस्ट अपने साइड से 150 160 या उससे ज़्यादा का ही करके आएंगे, ठीक है, जिससे कि शॉर्ट आपको पता हो कि भैया आपका सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना, आपका इंटरव्यू राउंड में आप जा रहे हो। अब उससे ज़्यादा अच्छा कर दोगे, गुड फॉर यू ओनली। तो मैं एक सजेशन जो आपको देना चाहूँगी वो ये है कि ये चीज़ आपने सुन तो ली, बट इस चीज़ को एग्ज़ाम में जब पेपर कर रहे होगे ना, उस टाइम दिमाग में मत लेकर आना, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, उन लोगों को लगता है कि अच्छा कट ऑफ इतना ही जाता है तो इतने के आसपास हमने कर लिया, अब और आगे हम नहीं करेंगे, है ना। भले ही उनको आता भी हो तब भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि नेगेटिव ना हो जाए या फॉर एनी रीज़न वो ये सोच लेते हैं। बट ये सबसे बड़ी मुझे लगता है गलत चीज़ है, इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज जो चीज़ आपको आती है आपको वो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब उसमें आप अच्छा कर पाएंगे, अगर आप अटेम्प्ट करेंगे, लेट्स से आप 200 प्लस मार्क्स लेकर आ पा रहे हैं, मतलब आप, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है ना। तो वो कोशिश, क्योंकि वो चीज़ आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन भी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है एक हद तक, है ना। तो कोशिश कीजिए कि जितना अच्छे से अच्छा आप अपने साइड से करके आ पाओ, उतना अच्छे से अच्छा वहाँ पे आपको करना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि कट ऑफ के बारे में, ये सिर्फ आपको एक आइडिया दिया गया है सो दैट आपको एक दिमाग में एक क्लैरिटी मिले कि अच्छा ठीक है आपने इतना अच्छा करे। कई बार क्या कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है आपका एग्जाम में जाने पे के बाद में, ठीक है। अब आपके लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स है मेरे साइड से, तो आई ट्राई कि उनको, मतलब मैं आपको बहुत क्लैरिटी से बता रही हूँ, उनको कोशिश कीजिएगा आप फॉलो करने का, और जितना दिमाग को काम रख सकते हो उतना काम रखो, बिकॉज़ एग्ज़ाम के इस टाइम पे, या जब अगर मैं बात करी हूँ, लगभग सब सेम लेवल पे होते हैं, ठीक है। लगभग सब ने सेम तरीके से पढ़ा होता है, जो भी सीरियस स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, लगभग सब ने सेम तरीके से पढ़ा होता है, उन्होंने PYQs अगर हैं तो अवेलेबल उनको किया होता है, चीज़ों को देखा होता है, रिविज़न किया होता है, चीज़ें की होती है, और लगभग सभी के दिमाग में उनको ये चल रहा होता है कि हम भूल रहे हैं या हमें याद नहीं है चीज़ें, ठीक है। यू आर नॉट अलोन इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दिस, सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ये जो चीज़ें हैं इनको फॉलो कीजिएगा और दिमाग को काम रखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली चीज़,
जो भी बहुत लेंदी क्वेश्चन है उनको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। जो भी ऐसे क्वेश्चन है जो उनमें कि आपको लग रहा है कि आप स्टक हो रहे हो, मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, अब आपके दिमाग में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, आप नहीं क्लियरली गॉज कर पा रहे हो इन लाइक 20 to 30 seconds कि what is that question all about, what is the question I'm trying to ask you, you're not able to gauge, just skip that question then and there and move on to the next question, ठीक है। वहीं का वहीं आपको उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं डेफिनेटली आपने कुछ एक शॉर्ट नोट्स टाइप की चीज़ें, फॉर्मूला टाइप की चीज़ें जहाँ पे ज़रूरत है उनको बनाया होगा। पेपर के पैटर्न को मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। जो क्वेश्चन के पैटर्न है वो आपको पता है CSIR की तरह ही आता है। CSIR में अगर मैं बोलूँ तो B और C सेक्शन, A सेक्शन, लाइक जो भी ये चीज़ें, मतलब बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी नहीं रहेंगे, बट देन देयर आर लॉजिकल क्वेश्चंस, अच्छा लेवल अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपको मज़ा आएगा करने में, ऐसे सोच के जाओ, है ना। तो अगर आपने अच्छी सी पढ़ाई की डेफिनेटली यू विल एंजॉय, पेपर करते वक्त भी आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। बट जिस भी क्वेश्चन पे स्टक हो ना, तो ईगो पे मत ले लेना कि यार ये तो बनने वाला है, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, पता चला उसी एक क्वेश्चन पे 4 मिनट 5 मिनट वेस्ट कर दिए, तो वो नहीं करना है। आपको जो टाइम है उसका एक एक मिनट, एक एक सेकंड पे आपको ध्यान होना चाहिए कि अब इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, इस हिसाब से मुझे करना है। तो पेपर में जैसे ही आप बैठोगे ना, मतलब हॉल में जाके बैठोगे, उसी वक्त पे आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी से होना चाहिए कि मेरी ये स्ट्रैटेजी है, मुझे इतने टाइम में इतना कर लेना है, ठीक है। जिससे कि अब एक बार आपने कर लिया, नाउ यू कैन कम बैक टू दोज क्वेश्चंस whichsoever question you have skipped, ठीक है। अब आप उस क्वेश्चन पे आइए और अब आप उस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। तो ये हो गया। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला आपसे कि नींद ऐसा नहीं है कि नींद ही नहीं ले रहे हैं, है ना, 2-2 3-3 घंटे या 4-4 घंटे 5-5 घंटे सो रहे हैं, बस नहीं, 7 to 8 आवर्स की नींद लीजिए अच्छी खासी, ठीक है। एग्ज़ाम की एक रात पहले तो ज़रूर से लेना है, 100% लेना है। इसके अलावा अपने दिमाग को एकदम काम रखने की कोशिश करो, ट्राई टू मेडिटेट, इट विल डेफिनेटली हेल्प, ठीक है, वो करने की कोशिश कीजिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो कि आपको पता है कि शॉर्ट हेल्प करने के काबिल हैं, उनको ज़रूर से करो, है ना। इसके अलावा हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि एग्ज़ाम में हॉल में जब बैठे होगे तो कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये कट ऑफ जाता है तो मुझे इस हिसाब से करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप वहाँ पे होगे तो कई बार क्या होता है कि जब हम पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू के कुछ क्वेश्चंस जो है हमको नहीं आते, लगातार 4 क्वेश्चन नहीं आए, 5 क्वेश्चन नहीं आए, तो कई बच्चे क्या होते हैं कि उनका मोरल बहुत गंदे तरीके से वहीं पे डाउन हो जाता है और वो एकदम सोचते हैं कि अब क्या होगा, है ना, समझ रहे हो। और वो जो नर्वसनेस होती है वो उनके दिमाग पे एकदम हावी हो जाती है और वो आगे की पूरा अपना, मतलब हो सकता है उसके आगे की 95 क्वेश्चंस उनको शायद सारे आते हो, मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लेकिन उनको भी वो गलत कर देंगे। क्यों? बिकॉज दे आर सो नर्वस, बिकॉज दे आर सो, उनका मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, वो डर जाते हैं, डर फियर का जो फीलिंग आ जाता है उनके अंदर, वो उनको अच्छा नहीं करने देता आगे। सो वो उससे आपको बचना है, ठीक है। लेट्स से आपको 3-4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, जस्ट टेल योर सेल्फ अगेन एंड अगेन, कोई बात नहीं, आगे के क्वेश्चन आते होंगे, ये वाला पार्ट मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं आता, आगे का मैंने पढ़ा है, वो आता होगा मुझे, समझ रहे हो। तो अगेन एंड अगेन इट्स योर ड्यूटी कि एग्जाम हॉल में कोई और आपको बताने के लिए नहीं आएगा कि बेटा कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, डरो मत, आगे का तुमको आता होगा। तो ये तुमको खुद से खुद को बताना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, आगे का तुमको आता होगा और उस हिसाब से उसको काम तुमको करना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि भैया किसी ईगो पे तो लेना ही नहीं है क्वेश्चंस को, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको करो एंड आई एम श्योर कि तुम लोग बहुत आराम से क्लियर कर लोगे। अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई किए इतना टाइम तक, ठीक है। बस पॉजिटिविटी के साथ जाओ, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अरीना दिमाग के साथ जाओगे तो अच्छे से करके आओगे। और कामनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिमाग को काम रखना। जो दिमाग, देखो क्या होता है कि तुमने सुना होगा कि जैसे आधी जो जंग होती है ना, वो आप यहाँ से, बल्कि 90% ऑफ द जंग आप यहाँ से जीतते हो। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजाइज करने से या यहाँ पे आपका जो कामनेस है वो आपको किस तरीके से इफेक्ट करता है, आप उससे जीतते हो, ना कि जो वहाँ पे आप चीज़ें करने वाले हो या जो आपने पढ़ा है। बिकॉज पढ़ के लगभग सब सारे CA एस्पिरेंट्स लगभग सेम तरीके से पढ़ के जा रहे हैं। नाउ इट्स योर डिमीनियर, इट्स योर वे ऑफ थिंकिंग, इट्स योर हाउ यू स्ट्रैटेजाइज, हाउ यू प्लान, हाउ यू आर एज अ पर्सन, ठीक है। आप कितने स्ट्रॉन्ग हो इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, तो वो चीज़ें वो सब आपके एग्ज़ाम हॉल में आपकी चेक होती है, ठीक है। तो अच्छा करो, है ना, और आई एम श्योर you'll डू ग्रेट। आके बताना पेपर कैसा हुआ, हाउ वॉज इट, एंड विल डिस्कस अबाउट थिंग्स उसके बाद में, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, अगेन आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट, बट फॉर नाउ ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स एंड डू योर बेस्ट।
बाय, गुड नाइट।